वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। आरओ की मुख्य परीक्षा की एग्जाम डेट हमको जल्द देखने को मिल सकती है। आरओ का प्रीलिम्स का रिजल्ट भी आ सकता है यूपीपीएससी अपर से पहले। आप लोग अपनी प्रैक्टिस वगैरह मजबूत करे रहिए। मैंने आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता दिया था लास्ट वीडियो में, और ज्ञान सर ने भी अपने चैनल से एक्सपेक्टेड कट ऑफ अनाउंस किया है। उसके अराउंड अगर आप स्कोर कर रहे हैं, मेरे हिसाब से आपको एटलीस्ट जो है कन्वेंशनल हिंदी की और निबंध की कुछ कुछ तैयारी तो करनी चाहिए। अगर आप लॉन्ग टर्म के स्टूडेंट हैं तो आपको पता है तैयारी कभी भी वैसे वेस्ट नहीं जाएगी। तो हमने अपना पेड बैच फिर से शुरू किया स्टूडेंट की डिमांड पर। हमारा एक्सिस्टिंग पेड बैच फुल फ्लैज्ड अब शुरू हो चुका है। लगातार उसमें आंसर राइटिंग प्रैक्टिस राइटिंग कराई जा रही है, निबंध लिखवाए जा रहे हैं और कन्वेंशनल हिंदी के फुल मॉक भी शुरू हो चुके हैं। ज्ञान सर ने आपको पोस्ट डाल के दिखाया होगा मेन चैनल में किस तरीके से डेली बेसिस पर हमारे निबंध चेक हो रहे हैं और कन्वेंशनल हिंदी के पेपर्स कराए जा रहे हैं। तो आरओ की मुख्य परीक्षा के लिए जो है हमारा पेड बैच शुरू हो चुका है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ये आपके पेड बैच का स्ट्रैटेजी वीडियो है जो कि मुख्य परीक्षा है। इसमें 2 पेपर ऑब्जेक्टिव है, 2 पेपर सब्जेक्टिव है। स्ट्रैटेजी का ऐसा कोई खास महत्व है नहीं। आपको 2 ऑब्जेक्टिव पेपर में अच्छे से पढ़ाई और रिवीजन करना पड़ेगा। सिलेबस मोर और लेस सिमिलर ही होता है आप प्रारंभिक परीक्षा का, मुख्य परीक्षा का, खासकर वस्तुनिष्ठ प्रकार का जो समान अध्ययन का पेपर होता है और वस्तुनिष्ठ प्रकार का जो हिंदी का पेपर होता है, पर्यायवाची टॉपिक हट जाता है, क्वेश्चंस थोड़े से कम रह जाते हैं। जैसे जीएस का आप देखेंगे, जीएस का यही सिलेबस है, सेम टू सेम डिट्टो जो आपका प्रीलिम्स में रहता है। पूर्णांक 120 हो जाएंगे, प्रश्न 20 कम हो जाएंगे। 140 प्रश्नों का आप सामना करते हैं प्रीलिम्स में, लेकिन जो है मेंस में सामना करेंगे 120 प्रश्नों का, पूर्णांक रहेगा 120। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग इसमें भी रहेगी। और जो आपका ऑब्जेक्टिव हिंदी का पेपर होता है, ऑब्जेक्टिव हिंदी में ये 5 विषय रह जाएंगे, मतलब 5 टॉपिक्स रह जाएंगे। पर्यायवाची यहाँ से हट जाएगा, पूर्णांक 60 ही रहेगा, लेकिन प्रश्न रह जाएंगे 30। प्रश्न थोड़े ट्रिकी स्तर के, कठिन स्तर के इसमें पूछे जाते हैं। और हिंदी निबंध का पेपर 120 अंकों का होता है, ये आपको पता ही है। 3 निबंध आते हैं 40-40 मार्क्स के, और आपको 600 शब्दों के 3 निबंध 1800 शब्द यहाँ पर कंप्लीट करने पड़ते हैं। ये पेपर आपका 3 घंटे का होता है। सबसे चैलेंजिंग यही होता है, क्योंकि जिसने कभी हिंदी निबंध की तैयारी नहीं की है उसको अच्छे से प्रैक्टिस करनी पड़ती है। कई सारे इंग्लिश माध्यम के स्टूडेंट जो लगभग हिंदी लिखना भूल चुके होते हैं, उनको प्रैक्टिस यहाँ पे करनी होती है। क्योंकि मैंने देखा है कई सारे लोग जो बिना तैयारी के जाते हैं, कई बार अपने पूरे 3 निबंध लिख ही नहीं पाते। किसी का डेढ़ हो पाता है, किसी का 2 ही हो पाता है। आपके जो है शब्द रह जाते हैं, आप पूरा ही नहीं कर पाते क्योंकि आपने प्रैक्टिस नहीं की उस हिसाब से। तो जो लोग अच्छा स्कोर कर रहे हैं, मेरे हिसाब से अच्छा मौका है। आरओ की वैकेंसी बहुत रेगुलर नहीं रहती है, आप लोग को अपनी जान झोंक देनी चाहिए इसमें। रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, ठीक बात है, लेकिन अगर अभी से प्रैक्टिस करनी है, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का पेड बैच शुरू हो चुका है, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं इसमें। मैं आपको स्ट्रैटेजी बताने जा रहा हूँ, और हमारा जो निबंध कार्यक्रम है, हमारा जो ये कन्वेंशनल का जो आंसर राइटिंग चेकिंग कार्यक्रम है, उसके बारे में जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ। मुख्य परीक्षा का पेपर आपका कुल मिलाकर 400 अंकों का होता है। इसमें कोई इंटरव्यू नहीं है। 400 अंकों में से इसमें कैटेगरी वाइज, पोस्ट वाइज मेरिट बनती है। 100 अंकों का पेपर यहाँ पर परंपरागत हिंदी का होता है। इसको कन्वेंशनल हिंदी, ट्रेडिशनल हिंदी कुछ भी कह सकते हैं आप, सब्जेक्टिव हिंदी भी कह सकते हैं। 60 अंकों का एक और ऑब्जेक्टिव पेपर होगा, जैसा आपने प्रीलिम्स में दिया था, लेकिन प्रश्न यहाँ पे 30 रह जाएंगे। पर्यायवाची टॉपिक हट जाएगा, प्रश्न थोड़े से ट्रिकी स्तर के रहेंगे। अच्छा, बदलाव क्या है इसमें? 2 आपके सब्जेक्टिव पेपर हैं। एक आपका परंपरागत हिंदी का पेपर है, जैसे हमने आपको बताया, और निबंध का पेपर है। तो 100 अंकों का परंपरागत हिंदी का पेपर और 120 अंकों का निबंध का पेपर। 220 अंक यहाँ पर आपके हैं सब्जेक्टिव वाले, और 180 है आप ऑब्जेक्टिव वाला। ऑब्जेक्टिव वाले के लिए कुछ खास बताने की जरूरत है नहीं। अगर आप अच्छा खासा कट ऑफ मार्क के करीब स्कोर कर रहे हैं, आपको सिलेबस के बारे में जानकारी है, आप खुद एक पेपर देकर आए हुए हैं प्रीलिम्स का, तो बहुत कुछ यहाँ पर बताने की मुझे आवश्यकता है नहीं। मतलब आपको ओरिएंटेशन वगैरह पता है, आपको सब्जेक्ट्स पता है, आपको परीक्षा का स्तर पता है कैसा हो सकता है। जो परीक्षा कैंसिल हुई थी उसमें आपने देखा कि एक कठिन स्तर का पेपर आया था, उसका कट ऑफ कम जाने की संभावना है। मतलब उसका कट ऑफ कम रहता अगर वो परीक्षा रहती, कैंसिल ना हुई होती परीक्षा। लेकिन जो आपका दोबारा पेपर हुआ है जुलाई मंथ में 2025 में, थोड़ा सा मॉडरेट लेवल का पेपर आया था। कट ऑफ वगैरह हम देखते हैं कैसा क्या रहता है। तो 120 अंकों का जीएस पेपर के लिए आपको सिलेबस वगैरह पता है, आपको पढ़ाई आपको करना है। जो विषय आपके छूट गए थे या फिर जो विषय के सवाल आपके कम सही हुए प्रीलिम्स वाले में, उनको मजबूत करने की जरूरत है। और यहाँ पर प्रैक्टिस रिवीजन का महत्व बहुत ज्यादा रहेगा। आरओ की मुख्य परीक्षा हमेशा ही थोड़ा सा कठिन स्तर की होती है, क्योंकि एक तो मुख्य परीक्षा है, ऊपर से 120 प्रश्न इस पे रहते हैं और सिलेबस वही रहता है, तो थोड़ा सा कठिन स्तर का पेपर आपको हर बार देखने को मिलता है। और जीएस वाले में जो लोग अच्छा स्कोर करते हैं, चूंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है, आपको भूलना नहीं है, तो उनका कट ऑफ निकालने की संभावना ज़्यादा रहती है। तो जीएस को बिल्कुल ही इग्नोर नहीं कर दीजिएगा, आप लोग रिविजन करते रहिएगा और प्रैक्टिस करते रहिएगा। हमारा जीएस का ये मतलब ये ग्रुप भी शुरू होता है। इसमें सारे हम जो है अपने रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर प्रीलिम्स वाले डलवा देते हैं।
पेड क्विज भी इसकी शुरू हो चुकी है। एटलीस्ट आपको जीएस की पेड क्विज जरूर ज्वाइन कर लेना चाहिए आरओ मुख्य परीक्षा के लिए। पेड क्विज आप ज्वाइन कर सकते हैं और हमारी टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको मटेरियल नहीं भी लेना है तो मेरे हिसाब से मटेरियल भी लेना चाहिए आपको, क्योंकि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का ही मटेरियल बेस्ट साबित हुआ है आरओ की प्रारंभिक परीक्षा में। आरओ की प्रारंभिक परीक्षा में आप देख सकते हैं, चाहे कैंसिल्ड पेपर हो और चाहे ये वाला पेपर हो जो सही तरीके से हो गया था, इसमें जो जो यहाँ पे पूछा गया है, चाहे फैक्चुअल सवाल हो चाहे कंसेप्चुअल सवाल हो, हमारे स्टडी मटेरियल से आपको हर वो चीज़ देखने को मिली जो अन्य ट्रेडिशनल स्टडी मटेरियल में नहीं है, और बहुत ही लिमिटेड नंबर ऑफ पेजेस में इस बार रखा गया था जीएस को। चाहे करंट अफेयर का प्रश्न आप देख लें, चाहे जीएस वाला देख लें, जो जो पूछा गया वो सब हमारे मटेरियल में मौजूद था। और ऐसा ही नहीं कि सिर्फ एक सरल या मॉडरेट पेपर में, जो एक कठिन स्तर का पेपर आया था जो कैंसिल हुआ था पेपर, उसमें भी हमारे काफ़ी सारे प्रश्न एग्जाम में आए थे। आप खुद ही देख सकते हैं। 2-3 प्रश्नों की आंसर की में हेर-फेर किया आयोग ने, वो अलग बात है। लेकिन जो-जो हमने यहाँ पे कराया, वो सब यहाँ पे एग्ज़ाम में पूछा गया है और बहुत ही लिमिटेड नंबर ऑफ पेजेस के नोट्स थे। कोई ये आरोप भी नहीं लगा सकता है कि बहुत सारे पेजेस हमको दे दिए गए थे और तैयार नहीं किया जा सकता था उसको। सब कुछ तैयार किया जा सकता था। इस पर रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर भी दिया गया था। ये जो प्रश्न आया था इस तरीके का, हमने रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर में ये सभी चीज़ों के मतलब बताए थे और उसके प्रूफ वगैरह भी देख के दिए हैं। इक़्तिदारी सिस्टम में सब हमने एक्सप्लेन किया था कि खालसा का मतलब क्या होता है, ठीक है, शिक का मतलब क्या होता है, और आपका इक्ता का क्या फंक्शन होता है, इक़्तिदार का क्या फंक्शन होता है, सब कुछ आपको यहाँ पे हमने कराया। तो जीएस के लिए हमारे नोट सफिशिएंट हैं। अभी से ज्वाइन करेंगे, जीएस का बिल्कुल पढ़ा जा सकता है मटेरियल, रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर भी देखे जा सकते हैं, टेस्ट सीरीज भी सॉल्व की जा सकती है, पेड क्विज हमने शुरू कर दी है। अभी उसमें हिंदी कराया जा रहा है, जीएस वाला भी शुरू हो चुका है एक्चुअली। तो जीएस के भी 30 सवाल डेली बेसिस पर हम लोग करा रहे हैं, हिंदी के भी 30 सवाल तक करा रहे हैं। तो आपका ऑब्जेक्टिव के लिए प्रैक्टिस भरपूर होती रहेगी, और जो चीज़ों की आपकी कमी रह गई थी प्रीलिम्स में, उसका आप रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर देख लीजिए और नोट से रिवाइज कर लीजिए। यही यहाँ पे सबसे सही तरीका रहेगा। आपको कैसे पढ़ना है तो आपको स्वतः ही पता है, क्योंकि आप प्रीलिम्स पेपर दे करके आ रहे हैं। प्रीलिम्स और मेंस का सिलेबस सेम है जीएस का, और हिंदी का भी ऑब्जेक्टिव का कुछ हद तक पर्यायवाची टॉपिक हट जाता है उसमें। वो कठिन स्तर के प्रश्नों की तैयारी आपको करनी पड़ती है थोड़ा सा मेंस के लिए ऑब्जेक्टिव पेपर्स में, तो वो हमारे ग्रुप से कंप्लीट हो जाएगा। कुल मिलाकर जो भी सब्जेक्ट या फिर जो भी विषय आपके रह गए थे, चाहे इतिहास हो, चाहे भूगोल हो, चाहे पॉलिटी में आप गलत करके आ गए प्रीलिम्स में ज़्यादा, वो सब चीज़ें बारीकियां यहाँ से सही कर लीजिए आप, और हमारे पेड क्विज ग्रुप से प्रैक्टिस करते रहिए। जीएस में और हिंदी में तो मैं यही कहूँगा, और यही कारगर सलाह साबित हुई है पिछले आरओ के मुख्य परीक्षाओं में। अब यहाँ पर बात रह रही किसकी, जो लिखित परीक्षाएं हैं। लिखित परीक्षा किसकी होनी है? लिखित परीक्षा आपकी परंपरागत की और निबंध की होनी है, और इसके बारे में ज़्यादा लोगों को जानकारी भी नहीं रहती है, जो लोग आरओ का मेंस एग्जाम अभी तक दिए नहीं है। इसमें लेखन अभ्यास के बिना कुछ भी संभव नहीं हो पाएगा। मैं आपको बता दूं, मुख्य परीक्षा का कन्वेंशनल का सिलेबस बहुत छोटा सा है। मुहावरे की अगर हम बात करें, कंप्यूटर ज्ञान की बात करें, इंग्लिश टू हिंदी, हिंदी टू इंग्लिश के बारे में बात करें, वो सब थोड़ा सा याद करने वाली चीज़ें हैं। लेकिन जो सारणी बनाने वाला हो गया, पत्राचार वाला हो गया, वो बिना लिखे आप नहीं सीखेंगे। कई सारी चीज़ें आपको लगेगा कि यार ये तो छोटा सा है, हम इसको याद कर लेंगे, लेकिन आपको पता है होना चाहिए कि जब आप मुख्य परीक्षा में एग्जाम हॉल में होते हैं, आप जब पेन चलाएंगे आपको लगेगा कि कोई हमारा पेन खींच ले जा रहा है। हाँ, आपके दिमाग में थॉट्स बहुत सारे होंगे, लेकिन आप लिखने बैठेंगे तो आपको अकुंठित महसूस होगा अपना बौद्धिक स्तर। ऐसा तब होगा जब आप परीक्षा की तैयारी नहीं करके जाएंगे, मतलब आप प्रैक्टिस नहीं करके जाएंगे। इसी लेखन अभ्यास के लिए परंपरागत और वस्तुनिष्ठ हिंदी का हमारा पेड ग्रुप चल रहा है। ओवरऑल पैकेज आप लेते हैं तो आपको डिस्काउंट मिल जाता है। आप इन गिवन नंबर्स पर बात कर सकते हैं। किसी भी एक नंबर पर आप व्हाट्सएप मैसेज में बात कर लीजिएगा। अगर आप ओवरऑल पेड बैच लेना चाहते हैं, आप अलग अलग विषय का भी ले सकते हैं। मान लीजिए आपको सिर्फ ऑब्जेक्टिव पेपर्स के लिए बैच लेना है, या फिर सिर्फ सब्जेक्टिव पेपर्स के लिए, तो आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। परंपरागत और वस्तुनिष्ठ का हमारा बैच चल रहा है, मतलब वस्तुनिष्ठ हिंदी इसमें 60 मार्क्स की कवर हो जाएगी और 100 मार्क्स की परंपरागत हिंदी यहाँ पे कवर हो जाएगी। तो परंपरागत का पूरा स्टडी मटेरियल हम आपको एक साथ दे देते हैं ग्रुप की शुरुआत में ही। जो ग्रुप शुरू हुआ है उसमें मिल भी चुका होगा आपको, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दे देते हैं, और हमारे 10 मॉडल उत्तर भी पहले के बने हुए हैं, संपूर्ण व्याख्या सहित सॉल्व्ड मॉडल पेपर। यही आपकी अध्ययन सामग्री है। अध्ययन सामग्री बहुत ज़्यादा नहीं है। 100 नंबर का जो सब्जेक्टिव पेपर है या कन्वेंशनल पेपर, इसकी अध्ययन सामग्री बहुत ज़्यादा नहीं है। अध्ययन सामग्री पढ़ने में आपको 4-5 दिन में बस ये आप कंप्लीट भी कर लेंगे। मुख्य परीक्षा का खेल है लिखने का, जब हम आपको प्रैक्टिस कराएंगे, जो हम आपको 20 आंसर राइटिंग टास्क कराने वाले हैं करीब, ठीक है। मतलब ये 10 टास्क होंगे, इसमें 2-2 क्वेश्चन होंगे, तो 20 आंसर राइटिंग टास्क कुल मिलाकर हो जाएंगे आपके। और परंपरागत के 5 सेक्शन के 2-2 प्रश्न, मतलब ये परंपरागत का तो आपका कुल मिलाकर 10 जो हम कराएंगे आपको फुल लेंथ टेस्ट, उससे आपको चेकिंग होगी अच्छे से। कन्वेंशनल के 10 टेस्ट 100 नंबर वाले होंगे, जैसा पेपर आना है आपका, और 10 टेस्ट वस्तुनिष्ठ के होंगे, वो तो आपका ऑब्जेक्टिव होता है, वो आप कर लेंगे। क्विज ग्रुप भी चल रहा है ऑब्जेक्टिव के लिए, आप उसको ज्वाइन करेंगे तो लगातार उसमें क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं, आप उसकी प्रैक्टिस करते रहिए। कन्वेंशनल के 10 टेस्ट दिए जाएंगे, 100 नंबर का पेपर होगा, और इसको लिखना पड़ेगा आपको।
ठीक है। लिख के आप एक पूरी पीडीएफ बनाएंगे, एक मॉडल आंसर कॉपी हम देते हैं, उसको चाहे तो प्रिंट कर सकते हैं या फिर नॉर्मली जो भी यूपीएससी छपी हुई कॉपी आती हैं उसमें लिख करके आप पूरा पेपर सॉल्व करेंगे। 3 घंटे में टाइमर लगा करके पीडीएफ बना करके भेजेंगे। पीडीएफ भेजना आपका काम रहेगा। पीडीएफ जैसे भेजेंगे उस पीडीएफ को पूरा चेक किया जाएगा, जैसे मैं यहाँ पर पीडीएफ में लिख रहा हूँ वैसे चेक किया जाएगा। मैं आपको दिखा भी दे रहा हूँ कैसे चेकिंग होती है। तो पीडीएफ भेजेंगे, उसकी होगी चेकिंग। चेकिंग के बाद आपको वॉइस पे फीडबैक दिया जाएगा, किस तरीके से आप आगे के टेस्ट में इंप्रूव कर सकते हैं और कहाँ कहाँ पे इंप्रूवमेंट की गुंजाइश है, सब कुछ आपको बताएंगे। और बाकायदा ये 10 जो कन्वेंशनल हिंदी के जो मॉक होंगे उसका मॉडल उत्तर भी मिलेगा। मतलब आप पहले टेस्ट दीजिए, आप चेक कराइए उसको, मॉडल उत्तर से अपनी गलतियां पहचान लीजिए और फिर अगले टेस्ट में परफॉर्म करने की कोशिश करिए। मेरे हिसाब से 10 मौके पर्याप्त हैं आपको अपने को परिष्कृत करने के लिए। 100 नंबर का ये कन्वेंशनल का होता है, बहुत बड़ा पेपर ये नहीं होता है। लास्ट टाइम ये पेपर अप्रैल 2022 में हुआ था। ये परंपरागत हिंदी का देखिए, इसमें अधिकतम अंक 100 लिखा हुआ है, ओरिजिनल पेपर जो हुआ था। तो पहला ये गद्य वाला पोर्शन होता है, तो इसकी टास्क के माध्यम से प्रैक्टिस हो जाएगी। और जब 10 फुल एंड टेस्ट जो हम कराएंगे बिल्कुल सेम पैटर्न पर ही कराएंगे। अधिकतम 100 अंकों का ये पेपर हम 10 बार कराएंगे। ठीक है, तो 10 मौके आपके पास होंगे अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए। तो पहला जो क्वेश्चन होता है ये 12, 6, 18, 3, 21 मार्क्स का होता है। और फिर जो है ये आपका एक पत्र होता है, इसको टेबलर फॉर्मेट में अरेंज करना पड़ता है। 15 मार्क्स का सवाल होता है। और फिर जो है इसमें पत्राचार होता है। पत्राचार 24 मार्क्स का सवाल होता है। मतलब इसमें कुल मिलाकर 3 प्रश्न होते हैं 8-8 मार्क्स के, तो ये 24 मार्क्स का क्वेश्चन होता है। इसका मटेरियल वगैरह सब हम दे देंगे, जो भी फॉर्मेट लेटेस्ट वाले उत्तर प्रदेश सरकार के हैं। फिर ये 20 मार्क्स का ये क्वेश्चन होता है। इसमें क्वेश्चन नंबर 4 में 2 पार्ट होते हैं, एक हिंदी से इंग्लिश होता है और एक इंग्लिश टू हिंदी होता है। इसमें अर्थ आपको लिखना होता है इसमें। ठीक है, अर्थ इसमें लिखना पड़ता है। तो जैसे कैडर में जो है इसका अर्थ लिखना है, लेकिन कैडर में आप जो समवर्ग लिखेंगे तभी यहाँ पे उत्तर मतलब सही माना जाएगा। तो ये हम पूरा मटेरियल जो देते हैं उसमें याद करने वाली सामग्री में ये रहता है। तो इसके टास्क भी हो जाएंगे और जब ये आंसर राइटिंग आप करेंगे तो आपको याद भी होता जाएगा। फिर आपका ये गा वाले पोर्शन में 5 मुहावरे होते हैं, उसके अर्थ बताकर वाक्य प्रयोग करना पड़ता है। और कंप्यूटर में ये छोटे छोटे वन लाइनर पूछे जाते हैं। ये 5 क्वेश्चन आते हैं 2-2 मार्क्स के और कुल मिलाकर 10 अंकों का ये आपका क्वेश्चन होता है लास्ट वाला। इसका मटेरियल मिल जाएगा कंप्यूटर का। तो इस तरीके से हम 10 पेपर ऐसे करवाने वाले हैं। पहला हम पोस्ट भी कर चुके हैं अपने ग्रुप में। ये हमारा ग्रुप इस तरीके से रन होता है। लेटेस्ट ग्रुप का मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसमें जो ये टाइम प्लान है हमने दे दिया है। ये शेड्यूल है, ये टेंटेटिव शेड्यूल है। एक आध दिन इधर उधर हो सकता है, अदरवाइज इस तरीके से होगा। 7 सितंबर से हम शुरू कर चुके हैं और ये फुल मॉक टेस्ट के यहाँ पर डेट्स दिए हुए हैं। पहला मॉक हम पोस्ट भी कर चुके हैं। तो मॉक टेस्ट कैसे होता है, जैसे पहला मॉक हम पोस्ट कर चुके हैं। जैसे पहला मॉक हमने पोस्ट किया था 7 तारीख को। ये देखिए 7 तारीख को मैं दिखा भी दे रहा हूँ। ये हमने जैसे पोस्ट किया था संडे को मॉक 1। ये स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का मॉक 1 हमने पोस्ट कर दिया। अब इसको पढ़ेंगे आप। ठीक है, पहला क्वेश्चन यहाँ पर गद्य का है, इसको पढ़ेंगे आप। और ये सेकंड क्वेश्चन जैसे मतलब फुल लेंथ पेपर आता है। सेकंड क्वेश्चन पत्र ये इसका सारणी बनाने का। थर्ड क्वेश्चन पत्राचार का, इसको आपको लिखना है। इसमें आपको राइटिंग करनी है, स्टूडेंट को राइटिंग करनी है, फिर इसको पोस्ट करना है। पोस्ट इन डिस्कशन ग्रुप। एक इसका पोस्ट मतलब ये चेक कराने का ग्रुप हमने बना रखा है। डिस्कशन ग्रुप में जैसे आप भेजते हैं अपनी पीडीएफ फॉर्मेट में इसको भेजना पड़ता है। आपकी पीडीएफ जो है हमारी टीम चेक करती है, उसको फिर आपको फीडबैक दिया जाता है। पीडीएफ फॉर्मेट में हम भेजते हैं वॉइस मैसेज में। आर्या मैम जो है हमारी हिंदी की एक्सपर्ट टीचर, वो आपको गाइड करती हैं। वॉइस मैसेज में आपको गाइड किया जाता है किस तरीके से क्या चीज़ आपको करनी चाहिए थी, किस तरीके से आप इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। बाकायदा इसका मॉडल उत्तर भी दिया जाएगा। इसका एक मॉडल उत्तर भी दिया जाएगा बना करके कि कौन सा एक मॉडल सोल्यूशन हो सकता है, आपने क्या लिखा और किस तरीके से लिखना चाहिए था, लिखा जाना चाहिए था। तो मॉडल उत्तर के साथ यहाँ पर हम देंगे इसको। तो 10 बार आपके पास मौके होंगे अपने को सुधार करने के लिए। 10 बार मतलब आप ऐसे क्वेश्चन पेपर से रूबरू होंगे। और 10 पीडीएफ में आपने अगर लिख लिया, मैं आपको यकीन दिला रहा हूँ, अगर आपने सारे मॉक अटेम्प्ट कर लिए, हमारे जो मॉडल जो मॉक हम शुरुआत में दे देते हैं उसका अच्छे से अध्ययन कर लिया, इसमें आप 65 प्लस लाने की स्थिति में होंगे। जो भी 65 प्लस लाया है आज तक कन्वेंशनल हिंदी में उसका सिलेक्शन हुआ है। 65 से 68 के बीच अगर आप स्कोर करते हैं तो यकीन मानिए आपका सिलेक्शन हो जाता है। फाइनल मेरिट में आप अपना नाम देखते हैं। तो ये परंपरागत की तैयारी इस तरीके से हो जाएगी। सेम पैटर्न निबंध में भी फॉलो किया जाता है हमारे ग्रुप में। सेम पैटर्न ऐसे बैच में है, जैसे ऐसे में टॉपिक दिया गया आपको। ऐसे में हमारा मॉक नंबर 6 तक हम पहुंच चुके हैं। मॉक नंबर 6 का जैसे टॉपिक है चुनाव सुधार, इलेक्शन रिफॉर्म्स। इलेक्शन रिफॉर्म पर काफ़ी बात की गई लोकसभा में पिछले सेशन में, पिछले साल। तो ये एक एक्सपेक्टेड टॉपिक है। अब इसके कई सारे जो कोट्स होते हैं, कोटेशंस, उसको भी हम दे देते हैं। कोटेशंस
ऐसे में कोई ऐसे स्टडी मटेरियल का महत्व नहीं रहता है, आपको ऑथेंटिक लिखना पड़ता है, लेकिन कोटेशन हम आपको हेल्प के लिए दे देते हैं जो एग्जाम में यूज़ की जा सकती हैं। तो कोटेशंस आप ले सकते हैं, कोटेशंस यानी उद्धरण जो होते हैं, कोटेशंस यानी उद्धरण आपको हम दे देते हैं। आप उसको यूज़ कर सकते हैं। बाकायदा कई बार एक वॉइस मैसेज में बता भी दिया जाता है कि किस किस तरीके से आप जो है उसको लिख सकते हैं। आप अपना ऐसे लिख करके पीडीएफ बना करके भेजेंगे, उसको उसकी बाकायदा चेकिंग की जाती है। पीडीएफ पर फीडबैक दिया जाता है, किस तरीके से ऐसे में क्या-क्या कमियाँ हैं आपकी, क्या-क्या खामियाँ हैं उसको बता दिया जाता है और बाकायदा ऐसे का मॉडल उत्तर भी मिलता है। जैसे मॉक नंबर 6 हमने दिया तो मॉक नंबर 5 का मॉडल उत्तर भी हम दे देते हैं। जैसे यहाँ पे मॉडल उत्तर मतलब ऐसे हमारा 5 नंबर का कौन सा था? 5 नंबर का हमारा ऐसे था ये, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मानवता का भविष्य। बहुत एक्सपेक्टेड टॉपिक है। इसको हमने लिखवाया, इसको आपके कह सकते हैं डिस्कशन ग्रुप में चेक किया और इसका मॉडल उत्तर भी दिया हमने। एआई और मानवता का भविष्य, ये आपका मॉडल उत्तर भी हम दे देते हैं, जिससे अगर आप नहीं भी लिख पाए मान लीजिए उस दिन या फिर बाद में लिखा, तो फिर मॉडल उत्तर से अपना स्वतः फीडबैक ले सकें। फिर अगर आप ग्रुप में पीडीएफ भेजेंगे तो इसका मतलब है कि आपको फीडबैक निश्चित तौर पर मिलेगा ही मिलेगा। कई बार थोड़ा-सा लेट हो जाता है, 24 घंटे के अंदर आपको फीडबैक मिल जाता है, जिससे उसके बाद आप अगला टॉपिक अटेम्प्ट कर सकें। मॉक नंबर 5 में इस तरीके का मॉडल उत्तर दे देते हैं कि एटलीस्ट जब आपके पास कम समय बचा हो, आप इन टॉपिक्स को याद करके जाएँ और इसी से कुछ लिख सकें। मतलब ओवरऑल पूरी तैयारी यहाँ पे कराई जाती है। पहले टॉपिक दिया, फिर उसको आपने लिखा, उस पर चेकिंग की, फीडबैक दिया, फिर ये मॉडल उत्तर दे देते हैं जिससे आप पढ़ सकें। आप खुद देखें कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मानवता का भविष्य लिखते समय आपने कौन-कौन से पॉइंट मिस कर दिए या फिर आपने जो चीज़ लिखी उसको हमारे मतलब मॉडल उत्तर से मैच करके देखें किस तरीके से और अच्छे से उसको लिखा जा सकता था। भाषा में क्या कमी रह गई, व्याकरण में क्या-क्या कमी रह गई, पॉइंट्स को अच्छे से प्रेज़ेंटेशन में करने में क्या कमी रह गई, वो आप इससे मिला सकते हैं। जो आप लिखेंगे उस पर फीडबैक तो मिलेगा ही, एक मॉडल उत्तर भी मिलेगा जिससे आप अपनी खामियों को लॉन्ग टर्म तक के लिए सुधार सकें। इस तरीके से हमारा ग्रुप चलता है परंपरागत हिंदी का और निबंध का। जैसा मैंने मॉक टेस्ट दिखाया था कन्वेंशनल का, ऐसे 10 मॉक टेस्ट हम कराएँगे। 10 टेस्ट वस्तुनिष्ठ हिंदी के होंगे, 60 नंबर वाले 30 क्वेश्चन वाले, वो ऑब्जेक्टिव रहेगा। आंसर राइटिंग और फीडबैक आपको मिलेगा कन्वेंशनल हिंदी में और एसे में, ठीक है? आंसर राइटिंग टास्क भी हम कराएँगे, लेकिन अभी हमने जो है जल्दी से शुरू कर दिया है फुल लेंथ पेपर वाला। फुल लेंथ पेपर वाला करने से आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा, बाद में जो टास्क रह जाएँगे वो करा दिए जाएँगे। हमारा शेड्यूल ये देख सकते हैं। ये अभ्यास कार्य का शेड्यूल है, ये फुल लेंथ ये परंपरागत का शेड्यूल है। परंपरागत का आपके ग्रुप में 12 सितंबर से शुरू हो जाएगा, फिर 15 को होगा, फिर 20 को होगा, फिर 25, 30, 5 अक्टूबर, 10 अक्टूबर और इसको 25 अक्टूबर तक फाइनल हम लोग कर लेंगे। तब तक एग्ज़ाम डेट भी आपको देखने को मिल जाएगी। आप लोग अटेम्प्ट करना चालू कर लीजिए अभी से, रिज़ल्ट वगैरह का वेट मेरे हिसाब से नहीं करना चाहिए आपको और रिज़ल्ट आ भी चुका है आपका, तो आपको निश्चित तौर पर लग जाना चाहिए। अगर आप चयनित हुए हैं मुख्य परीक्षा के लिए तो सब कुछ छोड़ करके आपको जान झोंक देनी चाहिए इसमें, इसको अपना आखिरी अटेम्प्ट मान करके लग जाना चाहिए। इतने जो हम प्रैक्टिस कराते हैं वो हमेशा सफिशिएंट होता है। निबंध के बारे में बात करें तो निबंध में हम ग्रुप की शुरुआत में 30 मॉडल ऐसे दे देते हैं। वो आपके अध्ययन के लिए हैं, थोड़ा बहुत आपको आइडिया लगेगा। ऐसे का कभी भी कोई कह सकते हैं सामग्री नहीं हो सकती कि हम ऐसी सामग्री दें, मतलब ऐसे आपको तैयार करा दें, वही ऐसे एग्ज़ाम में आ जाए, क्योंकि ये किसी को पता नहीं है। वैसे हम जो ऐसे कराते हैं उसी में से आ भी जाता है। सब ज़्यादातर लोग ऐसे के टॉपिक प्रेडिक्ट कर सकते हैं क्योंकि बहुत प्रेडिक्टेबल ही होता है। ऐसे प्रेडिक्ट करना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं यूपीपीएससी में। लेकिन सबसे ज़रूरी बात है कि प्रेडिक्ट तो कर लिया आपने, लेकिन उसको लिखेंगे कैसे? जैसे मैंने बताया कि कई सारे थॉट्स आपके दिमाग में होंगे कि मैं फलाँ चीज़ लिख दूँगा, फिर वो ये कोड डालूँगा, फिर वो ये लिखूँगा, फिर वो लिखूँगा। लेकिन जब आप लिखने बैठते हैं तो भूलते भी जाते हैं, तो इसीलिए प्रैक्टिस ज़रूरी है। घर पे जितना प्रैक्टिस करके जाएँगे उतना ही कम कन्फ्यूज़न होगा आपको एग्ज़ाम हॉल में। तो 30 नए ऐसे की प्रैक्टिस हम लोग कराएँगे, 30 ऐसे कराए जाने का हमारा कमिटमेंट है। 6 टॉपिक हो ही चुके हैं जैसे अब हमने आपको वो दिखाया, लेकिन आपके ग्रुप में टॉपिक नंबर 1 से शुरू करेंगे। ठीक है? तो निबंध के साप्ताहिक टास्क जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन हम 3-3 दिन में करा रहे हैं जिससे जल्दी हो जाए। तो निबंध भी आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। पेड क्विज़ ग्रुप ज़रूर जॉइन कर लीजिएगा अपने ऑब्जेक्टिव पेपर्स के लिए। ग्रुप को लगातार फॉलो करते रहिए। अगर शेड्यूल में कोई चेंज होगा या फिर कुछ अगर लेट लपेट मान लीजिए होता है, मान लीजिए आज आपको जो है आंसर राइटिंग का कह सकते हैं पेपर मिलना था कन्वेंशनल का, किसी कारण से वो लेट हो गया, तो आपको सूचना आपके टेलीग्राम ग्रुप में दे दी जाएगी। कुल मिलाकर आपके मुख्य परीक्षा से काफ़ी पहले हम आपको पूरा सिलेबस करा देंगे। 30 नए ऐसे की प्रैक्टिस ये आपकी हो जाएगी एक्चुअल एग्ज़ाम से 15 दिवस पहले या 10 दिवस पहले, और सारे टास्क जो हम करा देंगे कन्वेंशनल हिंदी के, और सारे फुल लेंथ पेपर कन्वेंशनल हिंदी के हम लोग करा देंगे। ये हमारा कमिटमेंट है कि मुख्य परीक्षा के पहले पेपर होने से करीब 10 से 15 दिवस पहले तक सारी चीज़ें आपको कंप्लीट करा दी जाएँगी। और अगर आप अपने फुल लेंथ पेपर को एग्ज़ाम के 1 सप्ताह पहले तक भी लिख के भेजते हैं तो उस पर फीडबैक दिया जाएगा।
ठीक है, उसको चेक किया जाएगा, आपकी खामियां बताई जाएंगी। मॉडल उत्तर हम लगातार दें देंगे, कोई भी चीज़ें हम लेट नहीं होंगी। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एक ग्रुप फुल फ्लेज्ड एसे का शुरू हो चुका है। किसी भी अन्य फर्जी ग्रुप को ज्वाइन करने से बचें, आपका पैसा ही बर्बाद होगा, क्योंकि वो लोग वीडियो क्लास से जो है निबंध करा रहे हैं, वीडियो क्लास से कन्वर्सेशनल हिंदी करा रहे हैं, जो कि बिल्कुल मूर्खतापूर्ण तरीका है। जब तक स्टूडेंट खुद नहीं लिखेगा और उसकी कॉपी पर फीडबैक नहीं मिलेगा, इंप्रूवमेंट करना लगभग असंभव है। मॉडल उत्तर का महत्व है, मॉडल उत्तर हम भी दे रहे हैं आपको अपने पैकेज में, लेकिन आंसर राइटिंग का महत्व बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर रहे हैं आपको। और जब तक आप लिखेंगे नहीं, आप मुख्य परीक्षा पास नहीं कर पाएंगे, क्योंकि 220 अंक का आपका जो है ये लिखित पेपर है, ये ध्यान रखिएगा। 100 और प्लस 120, 220 का लिखित वाला पोर्शन है, उसमें बिना लेखन अभ्यास के नहीं हो पाएगा। इसी वजह से स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का ही ये लेखन वाला बैच आप ज्वाइन करिए, ठीक है।